दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है ये जनन के बारे में, निषेचन, सेक्स के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स के बारे में है। तो इतना टॉपिक है, इतना आपको समझा देंगे। इसके अलावा जो भी जानकारी आपको होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो हमारा पहले ये टॉपिक है कि क्या होता है नर युग्मक और मादा युग्मक, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो समझिए क्या होता है नर युग्मक और मादा युग्मक। कोशिका का एक हम वीडियो बनाए थे और उसमें हम ये बताए थे कि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। तो ये देखिए क्या होता है नर युग्मक और मादा युग्मक, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो नर युग्मक का मतलब कि नर के द्वारा एक युग्मक बनता है, उसको बोलते हैं नर युग्मक, और उसको जो नर के द्वारा युग्मक बनता है उसको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु बोलते हैं। और मादा के द्वारा जो युग्मक बनता है उसको बोलते हैं अंडाणु। शुक्राणु इसको बोलते हैं स्पर्म, अंडाणु इसको बोलते हैं ओवम। ठीक, तो अब कह रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है इस टेस्टिस में। टेस्टिस इसको हिंदी में विष्णु बोलते हैं। इस टेस्टिस में होता है शुक्राणु का निर्माण। और अंडाणु का निर्माण कर रहा है तो अंडाणु का निर्माण इस ओवरी में होता है, इसको अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय, इसको ओवरी बोलते हैं, हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। इसी में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और शुक्राणु का निर्माण विष्णु में, पुरुषों में विष्णु में मतलब कि टेस्टिस में होता है, और यहाँ पर अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि शुक्राणु और अंडाणु का जीवन काल कितना होता है। शुक्राणु और अंडाणु इसका जीवन काल कितना होता है, कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। तो शुक्राणु का जीवन काल लगभग 20 से 30 मिनट माना गया है। तो ये होता क्या कि अब देखिए शुक्राणु का जीवन काल 20 से 30 मिनट होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमारे शरीर से नीचे, धड़ से सीधे नीचे पोथा लटका होता है, इसी में विष्णु, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसको थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर शरीर के बाहर शुक्राणु को निकाल दिया जाए और टेम्परेचर अधिक रहेगा तो 20-30 मिनट से जल्दी ही मर जाएंगे, कुछ मिनटों में ही मर जाएंगे अगर तापमान बहुत अधिक रहा तो। और होता क्या है कि अगर ये शुक्राणु, इसका जीवन काल तो ऐसे 20 से 30 मिनट माना गया है, ये सही है। लेकिन होता क्या है कि जब ये शुक्राणु मादा के योनि से होते हुए गर्भ में पहुंच जाएगा, ये यहाँ से वेजाइना से जाते हुए यहाँ पर जाके डिस्चार्ज होता है, यहीं पर जाके बिखर जाता है। जब यहाँ शुक्राणु पहुँच जाता है, अब जब मादा के गर्भ में पहुंच जाता है शुक्राणु, तो वहाँ उसका जीवन काल बढ़ जाता है, वहाँ लगभग 2 से 3 दिन तक जीवित रह जाता है। सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण छबला ने बताया कि जब इसके अंदर जाता है शुक्राणु तो उसका जीवन काल बढ़ जाता है। उसके बाद अंडाणु का जीवन काल, अब यहाँ से अंडाणु निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। उसके बाद होता क्या है कि अंडाणु का जीवन काल 2, 3, 4 दिन तक होता है। उसके बाद आगे का अंडाणु मर जाता है, दूसरा अंडाणु आ जाता है, इसे मर जाता है, तीसरा अंडाणु आ जाता है। उस तरह आगे आते रहते हैं। और उसके बाद इसका 2-3 दिन और इसका भी ऐसे तो 20 से 30 मिनट माना जाता है जीवन काल, लेकिन जब इसका अंदर जाता है तो 2 से 3 दिन तक जीवन काल हो जाता है। उसके बाद निषेचन किसे कहते हैं और कहाँ होता है। अब देखिए निषेचन किसे कहते हैं, जब नर के द्वारा नर युग्मक और मादा के द्वारा मादा युग्मक दोनों जब मिलते हैं उसी को क्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब जब युग्मक और युग्मक दोनों मिलकर युग्मनज बना देते हैं, जब मिलते हैं उसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो अब देखिए जब क्या होता है कि यहाँ से शुक्राणु डिस्चार्ज हो जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, ठीक। तो कुछ इधर चल जाएंगे, कुछ इधर चल जाएंगे, कुछ इधर चले जाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ अंडाणु का निर्माण होता है, तो अब ये शुक्राणु यहाँ आके यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक। तो निषेचन की क्रिया यही होती है। इसको बोलते हैं फाइलोपियन ट्यूब, इसको ट्यूब बोलते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी यहीं पर होता है निषेचन की क्रिया, अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया पूछेगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, कहाँ होती है। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछता है, लोग फंस जाते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि निषेचन क्रिया अंडवाहिनी में होती है, अंडवाहिनी में, फाइलोपियन ट्यूब में। उसके बाद निषेचन जब हो जाएगा तो धीरे धीरे कोशिका विभाजन करते करते आके यहीं पर भ्रूण का पालन पोषण होता है, यहीं गर्भाशय में। बाकी निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है।
उसके बाद है आवर्त चक्र क्या है, यह कितने दिनों तक रहता है, कितने दिनों बाद आता है, किस उम्र से शुरू होता है। अब देखिए आवर्त चक्र बारे में, आवर्त चक्र का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको लोग आवर्त चक्र, रजोधर्म, स्त्री स्राव, शॉर्टकट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को शॉर्टकट में एमसी लोग बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि जब अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो जाता है और शुक्राणु नहीं पहुंच पाता है, तो ये धीरे धीरे सब खराब हो जाते हैं। खराब हो के ये वेजाइना के रास्ते से, पीरियड के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यह देखिए यह नियर अबाउट 24 से लेकर 35 दिनों का होता है, माने 24 दिन पे भी आ सकता है और 35 दिन पे आ सकता है, 24 से 35। लेकिन इसका अनुपात निकाला गया तो 28 दिन का यह पीरियड चलता है, ये लगभग 28 दिन का चलता है। तो इसमें होता क्या है कि एक महीना यहाँ बना, माने पहला महीना यहाँ बना तो दूसरा महीना यहाँ बनेगा। मतलब इस समय जून चल रहा है, तो अगर जून आज 22 तारीख है तो जून में 22 तारीख को यहाँ बना, तो अगला जब जुलाई में 20 तारीख को यहाँ बनेगा, ठीक ना। 28 दिन का चलता है। अब जुलाई में यहाँ बना तो अगस्त में यहाँ बनेगा, अगस्त में यहाँ बना तो सितंबर में यहाँ बनेगा। मतलब ऐसे करके बारी बारी बनता रहता है। जब यहाँ बनेगा, यहाँ खराब होकर निकल जाएगा तो यहाँ बनेगा। यही होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यह कितने दिनों तक रहता है? जब एक बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है तो वह 2 दिन से लेकर और 7 दिनों तक रहता है। किसी का 2 दिन में भी खत्म हो जाएगा, किसी का 3 दिन में, किसी का 4 दिन में, किसी का 5 दिन में, किसी का 6, किसी का 7, ऐसे नॉर्मल होता रहता है। लेकिन अनुपात निकाला गया तो अधिकतर 4 दिन तक रहता है। और उसके बाद तो किसी का खूब ज़्यादा भी आता है, किसी का कम भी आता है। कितनों दिन तक आता है, कितनों दिनों बाद आता है, तो ये 28 दिनों बाद आता है। इसका अनुपात निकाला गया इस उम्र से शुरू होता है। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्त्रियों में लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है और लगभग 45 वर्ष तक की उम्र में आती है, किसी किसी 50 तक की उम्र में आती है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, जनन की क्षमता खत्म हो जाती है। ये 12-13 वर्ष की आयु में शुरू होती है, 45 वर्ष की उम्र तक रहती है। उसके बाद है कि कब सेक्स करने से प्रेग्नेंट का डर नहीं रहता। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि कब सेक्स करने से प्रेग्नेंट का डर नहीं रहता है, कब सेक्स करेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होगा। अब देखिए होता क्या है कि ये 28 दिन का सर्किल चलता है, 28 दिन चलता है, 28 दिन के बाद फिर आएगा। तो होता क्या है कि जब 28 दिन का सर्किल चलता है तो मान लीजिए यहाँ पे पीरियड आ गया, खराब हो गया, ये आ रहा है खराब हो गया पीरियड, रास्ता आ रहा है बाकी। उसके बाद होगा क्या कि अब यहाँ से निर्माण हो रहा है, यहाँ निर्माण हो रहा है तो 7 दिन तक लग जाता है शुक्राणु यहाँ पर अंडाणुओं को निर्माण होने में। यहाँ से तो खराब हुआ तो 7 दिन यहाँ से, ठीक ना। माने कि जब पीरियड आ रहा ना उससे 7 दिन पहले और पीरियड के 7 दिन बाद तक सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी का डर नहीं रहता है। पीरियड के 7 दिन बाद करेंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। पीरियड आ रहा है ना उससे 7 दिन पहले और पीरियड से 7 दिन बाद में, माने कि 14 दिन से सेफ काल रहता है। उस समय पीरियड आ रहा है उससे 7 दिन पहले और पीरियड आ गया उसके 7 दिन बाद तक ये सेफ रहता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो अंडाणु खराब हो जाते हैं, खराब होकर बाहर निकलने लगते हैं, उस समय सेक्स करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अभी नए नए में बन रहे होते हैं तो निषेचन नहीं कर पाते हैं, तो 7 दिन ये 7 दिन ये 14 दिन तक सेफ रहता है और 14 दिन में लोग क्या होते हैं प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है कि कौन सी स्त्री बंझापन के शिकार हो जाती है। देखिए कौन स्त्री बंझापन के शिकार हो जाती है कि होता क्या है कि स्त्रियों में, बहुत स्त्रियों में क्या होता है कि ये फैलोपियन नलिका पथरी की बजाय यहाँ कहीं दब जाती है। जब दब जाती है तो यहाँ पर भी दोनों जब दब जाती हैं, ऐसे जब दब जाती हैं तो शुक्राणु अंडाणु तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुँच पाते तो निषेचन नहीं हो पाता है, तो गर्भाव क्या होता है कि बंझापन के शिकार हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि किसी पुरुष का जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो शुक्राणु की संरचना ऐसे होती है, तो ये पूंछ की सहायता से गति करते करते चले जाते हैं। ये पूंछ की सहायता से गति करते हैं तो किसी पुरुष में शुक्राणु में पूंछ नहीं बनता है। जब पूंछ नहीं बन पाता है तो नहीं जा पाते हैं तो भी स्त्री बंझापन के शिकार हो जाती है। फैलोपियन नलिका दब जाती है तो बंझापन के शिकार हो जाती है। तो इसके लिए इन विट्रो अपनाया गया है, उसको IVF बोलते हैं। IVF अगर समझना होगा कमेंट करिएगा, IVF के बारे में फिर अगला टाइम भी बता देंगे। इतना कुछ समझ में आया, अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और उसका इससे अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। नमस्कार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।